नमस्ते छात्रों, क्या दिन आ गए। जब पहले मैं पाठशाला में पढ़ाने आता था, कक्षा में आता था, तो बच्चे खड़े होकर अध्यापक को नमस्ते करते थे। आज हमें आपको नमस्ते कहना पड़ रहा है। चलो ठीक है। इससे पहले हमने व्याकरण के लिए शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने व्याकरण का मतलब समझ लिया था। व्याकरण का मतलब होता है भाषा को स्पष्ट करने वाला शास्त्र, उसे व्याकरण कहते हैं। यह परिभाषा सभी छात्र याद करें, अपने पर्ची में अच्छी तरह से लिख ले। फिर उसके बाद में हम शब्द भेद की ओर बढ़े थे और सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं वह मैंने आपको समझाया था। जैसे वर्णों के समूह या जिस वर्णों के समूह से कोई अर्थ प्राप्त होता है उसे शब्द कहा जाता है और भेद का मतलब होता है प्रकार। अब यह हमने कल पढ़ा था। अब शब्द भेद, शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो शब्द के प्रमुखता से दो भेद होते हैं। हमने देखा था यह कि पहला होता है विकारी, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल इनके अनुसार भेद होता है। यह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरा भेद होता है अविकारी, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल इनके अनुसार भेद नहीं होता है। ऐसे चार है, वे है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और आखिरी में है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कल हमने विकारी शब्द देखे थे, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम इसके बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे विकारी। विकारी लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम बस विकारी शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद में अविकारी, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय है वे अव्यय हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। विकारी कि जिनमें परिवर्तन होता है, जिन वाक्यों में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है विकारी। जैसे संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। अब संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी किसी का नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम जैसे मैं, आप, तुम, वे, वह, यह हुआ सर्वनाम। विशेषण अच्छा, सुंदर, यह हुआ विशेषण। और क्रिया चलना, भागना, दौड़ना, लिखना, उठना, बैठना, यह सभी जो उदाहरण है यह क्रिया के उदाहरण है। अब देखिए इनमें परिवर्तन कैसे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का, यह है संज्ञा। यह क्या है? एक संज्ञा है। इसमें परिवर्तन कैसे होगा? लड़की। लिंग के अनुसार लड़का, इसमें परिवर्तन हुआ लड़की। दूसरा है सर्वनाम, मुझे, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। और यह है मुझे, सर्वनाम, इसमें परिवर्तन होगा जैसे मैं। इसके बाद में है विशेषण अच्छा। अच्छा यह क्या है? यह एक विशेषण है। अब इसमें परिवर्तन होगा अच्छे। और इसके बाद में है क्रिया, पढ़ना। जैसे पढ़ना यह एक क्रिया है, इसके बाद में पढ़ाना, यह हुई। अब इसमें पढ़ना या पढ़ाना, इन शब्दों में परिवर्तन होते हैं। जैसे लिंग,
वचन, कारक और काल। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, अनेक वचन, कारक, कारक को विभक्तियां कहा जाता है, जैसे उसके 8 प्रकार है। और काल, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। इनके अनुसार जिन वाक्यों में परिवर्तन होते हैं उन वाक्यों को कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। ऐसे यह कुल 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। और आगे देखते हैं हम अविकारी। अविकारी लिंग, वचन, कारक और काल। इनके अनुसार वाक्य शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके कुल 4 प्रकार है। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद में संबंध सूचक अव्यय। इसके बाद में तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और अंत में है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब यह ऐसे शब्द है कि जिनमें परिवर्तन नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला, लड़का, बाजार, लड़का धीरे धीरे चलता है। लड़का धीरे धीरे चलता है। दूसरा, लड़की धीरे धीरे चलती है। तीसरा, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। लड़कियां धीरे धीरे चलती है। अब देखिए, वाक्य पूरा एक जैसा है, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और वह है धीरे धीरे। अब देखिए, लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़का पुल्लिंगी, लड़की, अब इसमें लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़की धीरे धीरे चलती है। लड़के, अब देखिए, लड़के वचन, एक वचन से अनेक वचन बने, लेकिन धीरे धीरे इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लड़कियां विभक्ति, और यहाँ पर लड़कियां धीरे धीरे चलती है, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को कहा जाता है अविकारी, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहा जाता है अविकारी।